ऐसे प्रश्न होते हैं जिन्हें हम अनदेखा नहीं करते, क्योंकि हमें उनके बारे में पता नहीं है, बल्कि इसलिए कि हम उनसे डरते हैं। डर कि ये क्या उजागर कर सकते हैं, डर कि ये कुछ ऐसा जगह देंगे जिसे हमने बहुत समय तक सोने दिया। इन प्रश्नों में से एक, जो सरल और लगभग निर्दोष दिखता है, में एक शांत शक्ति होती है जो किसी भी भावनात्मक रक्षा को पार कर सकती है। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? एक पल रुकें और ध्यान से इस प्रश्न को सुने। यह कोई धमकी नहीं है और न ही कोई अनिवार्य भविष्यवाणी, बल्कि एक मानव संभावना है जो इतनी निकट है कि डरावनी लगती है। अक्सर हम सोचते हैं कि इसे नजरअंदाज करना हमें इससे बचा देगा, लेकिन यह प्रश्न भविष्य का नहीं, वर्तमान का है। यह उस तरीके में प्रकट होता है जिससे आप अपने जीवन, दूसरों और अपनी मौनता के साथ संबंध रखते हैं। यदि आपको असहजता महसूस होती है, एक सूक्ष्म लेकिन लगातार तनाव, तो यह संकेत है कि आपके भीतर कुछ गहरा अभी भी जिम्मेदारियां लेने की क्षमता रखता है, सामने देखने और यह स्वीकार करने की कि आज आप जो जीवन बना रहे हैं वही जीवन आपको तब साथ देगा जब शारीरिक शक्ति कम होगी, परिचित आवाजें शांत हो जाएंगी और स्मृति गति से अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। बूढ़ापा अचानक नहीं आता, यह रोज रोज बनता है, उन रिश्तों को पोषित करने के तरीके में जिस तरह आप निकटता का जवाब देते हैं या उसे टालने के लिए व्यस्तता में छिपते हैं। हम धीरे धीरे बूढ़े होते हैं, हर उस संबंध के साथ जिसे हमने लापरवाही से सड़ने दिया, हर उस उपस्थिति के कार्य के साथ जिसे हमने थकान या तत्काल प्राथमिकताओं के बहाने स्थगित किया, जो समय के साथ अपना खालीपन दिखाती हैं। इस लापरवाही के संग्रह में असली सवाल जन्म लेता है, आज आप किसकी देखभाल कर रहे हैं और मानवता के क्षेत्र में आप क्या बो रहे हैं? प्यार, संगति और उपस्थिति तुरंत पैदा नहीं होती। जब हमें इसकी जरूरत होती है, इन्हें पहले से पोषित किया जाता है, कभी कभी बिना यह जाने कि एक दिन हमें इसकी कमी महसूस होगी। यह नैतिकता या अपराध बोध का सवाल नहीं है, न ही पिछले गलतियों का मूल्यांकन। यह समझ का सवाल है कि हमने उनके साथ समय बिताया जिन्होंने बूढ़े होते समय यह समझा कि अकेलापन संयोग नहीं, बल्कि एक जीवन का परिणाम है जो दूसरों की बजाय भीतर की ओर जिया गया। यह प्रश्न तुरंत उत्तर मांगता नहीं, जरूरी यह है कि रुकें, आवश्यक चीजों को टालना बंद करें और असहजता को अपनी भूमिका निभाने दें। जब हम अपने सबसे बड़े डर का सामना करते हैं, तभी हम रूपांतरित होना शुरू करते हैं। समय शांत और निर्दयी गति से आगे बढ़ता है, वह सब कुछ ले जाता है जिसकी हमने देखभाल नहीं की, जिसे हमने स्थगित किया सोचकर कि बाद में करेंगे। जीवन के इंतजार में होना युवावस्था का भ्रम है, कोई विराम, वापसी या दोहराव नहीं है। जो आज नहीं किया वही कल हमें पछतावा देगा, और अक्सर हम इसे तभी समझते हैं जब वह वापस नहीं आता। एक कार्यात्मक अंधापन भी है। हम बौद्धिक रूप से जानते हैं कि समय बीत रहा है, लेकिन इसे महसूस नहीं करते, अपनी चेतना को प्रभावित नहीं होने देते और ऐसे कार्य करते हैं जैसे हम शाश्वत हों, जैसे कि वास्तव में महत्वपूर्ण चीजें इंतजार कर सकती हैं। वास्तव में जीवन अब और खो जाने वाले के बीच का नाजुक संतुलन है। मैंने कई बार देखा है कि लोग एक निश्चित उम्र तक पहुंचने पर अपने अतीत को नॉस्टैल्जिया और निराशा के मिश्रण के साथ देखते हैं, न कि इसलिए कि उन्होंने गलत जिया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने पूरी उपस्थिति के बिना जिया, जैसे उनकी कहानी उनके बिना लिखी गई हो। जब शरीर में कमजोर होने के लक्षण दिखाई देते हैं, ऊर्जा कम होती है और मौन भारी हो जाता है, तब यह महसूस होता है कि समय अनंत नहीं है। तब हम याद करते हैं छूटे हुए क्षण, स्थगित वार्तालाप, कभी न की गई सुलहें, उन उपस्थितियों को जिन्हें हमने सुनिश्चित समझा और जो एक दिन बिना चेतावनी चले गए। समय की चेतना अब एक सीधी रेखा नहीं रह जाती, बल्कि प्रश्नों की श्रृंखला बन जाती है। आपने अपने वर्षों में क्या निवेश किया? आपने अपने दिनों को किसे समर्पित किया? किसे आपकी कोमलता का अनुभव हुआ? यह दोष परीक्षा नहीं है, बल्कि यह मूल्यांकन का आह्वान है कि क्या हमारा जीवन वास्तव में वह प्रतिबिंबित करता है जो हम बनना चाहते हैं। सबसे अधिक पीड़ा देने वाली चीज बूढ़ा होना नहीं, बल्कि यह महसूस करना है कि हम बहुत लंबे समय तक खुद से अनुपस्थित रहे, उन चीजों का पीछा करते रहे जो हमें पोषण नहीं देती, होने के बजाय केवल पाने में लगे रहे। यह अनुभव न तो शोर,
और ड्रामे से आता है, बल्कि एक गहरे मौन से आता है जो हमें बदलने का आमंत्रण देता है। समय को सुनना हमें यह सिखाने देना कि महत्वपूर्ण को प्राथमिकता कैसे दें, समय के साथ उचित संबंध बनाने का एकमात्र सम्मानजनक तरीका है। छोटे निर्णय हमारे भविष्य को बड़े घटनाओं से अधिक आकार देते हैं। हर टाली गई बातचीत, हर अनकही माफी, हर स्थगित मुलाकात हमारी कहानी को ढालते हैं। बूढ़ापा झुर्रियों या दर्द से नहीं, बल्कि उपेक्षित संबंधों, आराम के लिए दोहराए गए पैटर्न और मानवता की बजाय तात्कालिकता को प्राथमिकता देने से शुरू होता है। कोई भी बिना दूसरों से जुड़े रहकर और बाद में असीम समर्थन की उम्मीद नहीं कर सकता। जबरन स्नेह सूख जाता है और जबरन देखभाल नाराजगी पैदा करती है। हम अक्सर समर्पण को नियंत्रण से भ्रमित करते हैं और यह नियंत्रण गहरी छाप छोड़ता है जो शारीरिक या भावनात्मक दूरी में बदल जाती है। अकेलापन संयोग से नहीं आता, यह रोजमर्रा के निर्णयों का परिणाम है। हर चयन हमारी प्राथमिकताओं का शांत प्रतिबिंब है। अगर आज हम गर्व को माफी पर चुनते हैं तो कल हमारे पास माफी मांगने के लिए कोई न हो सकता है। अगर हम उपलब्धियों को जमा करते हैं लेकिन आलिंगनों की उपेक्षा करते हैं तो हमें जश्न मनाने पर अकेलापन मिल सकता है। बूढ़ापा वही है जो हम रोज बोते हैं। सबसे आम गलतियों में से एक यह मान लेना है कि बच्चे भविष्य में संगति की गारंटी देंगे। हालांकि वे प्यार से पैदा होते हैं। जब समर्पण आरण बन जाता है तो यह स्नेह नहीं रह जाता और नियंत्रण में बदल जाता है। वापस पाने की उम्मीद में पालन पोषण तनावपूर्ण और सीमित संबंध बनाता है, जहां बच्चों की स्वतंत्रता हमारी अपराध बोध के अधीन होती है। सच्चा स्नेह कोई दायित्व थोपता नहीं, यह स्वतंत्र रूप से दिया जाता है। जब बच्चे प्यार और कृतज्ञता के कारण पास रहने का निर्णय लेते हैं, न कि डर से, तो एक वास्तविक संबंध बनता है जो दुर्बल वर्षों में आश्रय बनता है। लेकिन हेर फेर वाला समर्पण दूरी और अकेलापन छोड़ता है, भले ही निकटता की इच्छा थी। सच्ची देखभाल स्नेह से उत्पन्न होती है। यह सम्मान और स्वतंत्रता में खिलती है, बिना किसी अपेक्षा या अपराध बोध के। इसलिए अगर आपके बच्चे हैं तो उन्हें प्यार करें, लेकिन स्वतंत्रता भी दें। उन्हें आपके भविष्य की भलाई या आपके संभावित अकेलेपन के लिए जिम्मेदार न बनाएं। उन्हें उड़ने के लिए पंख दें। स्वतंत्र लौटने वाला प्यार भरोसेमंद, गहरा और बिना कारण की आवश्यकता के होता है। और अगर आज आपके संबंध में तनाव या भार है तो आप इसे अभी भी बदल सकते हैं, बशर्ते आप नियंत्रण छोड़ दें और बिना किसी प्रत्याशा के प्यार करने के लिए तैयार हों। पालन पोषण का मतलब संगति की गारंटी नहीं, बल्कि मानवता का पोषण है। बूढ़ापे में अकेलापन मानव के सबसे गहरे डर में से एक है, और यह केवल शारीरिक रूप से अकेला होने का डर नहीं है, बल्कि यह डर है कि आपको देखा नहीं जाएगा, आपकी जरूरत नहीं होगी और रात होने पर आपके पास जाने के लिए कोई नहीं होगा। इस डर के बावजूद हम अक्सर ऐसे कार्य करते हैं जैसे अकेलापन अनिवार्य है, एक अनियंत्रित दुर्भाग्य। लेकिन सत्य अलग है। अकेलापन अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे बनता है, हर रिश्ते के साथ जो सुविधा के कारण ठंडा हो जाता है, हर शब्द के साथ जो गर्व या डर के कारण अनकहा रह जाता है, हर अवसर के साथ जो छोड़ दिया जाता है। मैंने देखा है कि लोग बूढ़े होते समय परित्याग महसूस करते हैं, लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि उन्हें परित्याग नहीं किया गया। वे बस रिश्तों को बनाए रखना नहीं जानते थे, समय पर नहीं खुले, माफी नहीं मांगी और जब दूसरों को उनकी जरूरत थी तब नहीं रहे। अब यह दर्द देता है क्योंकि समय कम हो गया है और शरीर साथ नहीं देता। तब प्रश्न उठता है, मैंने अपने आसपास के लोगों के साथ क्या किया? जीवन वही दिखाता है जो हम देते हैं। अगर आपने देखभाल, सहानुभूति और सुनने का बीजारोपण किया तो संभवतः वह लौट आएगा। अगर आपने दूरी, निर्णय या उदासीनता बोई तो अकेलापन परिणाम है, दंड नहीं। लेकिन अभी भी समय है। आप यह देख सकते हैं कि आप अपने रिश्तों में कैसे हैं, उन्हें सुधार सकते हैं और नए रिश्ते बना सकते हैं, भले ही यह देर लग रहा हो, क्योंकि कभी भी बिल्कुल देर नहीं होती। आज आप जो भी छोटा सा इशारा, शब्द या ध्यान देते हैं, वह एक बीज है जिसकी फुलवारी अनिश्चित हो सकती है, लेकिन यदि आप उसे नहीं बोते तो वह कभी नहीं फलेगा।
असली सवाल यह है, क्या आप दूसरों के जीवन में उपस्थिति थे या अनुपस्थिति? क्या आपने अपना गर्मजोशी का योगदान दिया या ठंडक में छिपे रहे? क्या आपने सच्ची दोस्ती निभाई या सिर्फ कार्यात्मक संपर्क बनाए? अकेलापन एक आईना है जो न झूठ बोलता है न न्याय करता है, यह सिर्फ प्रतिबिंबित करता है। और यदि आपके पास देखने का साहस है तो यह आपको वापसी का रास्ता दिखा सकता है। हम ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो संग्रहण को महिमा मंडित करती है। संपत्ति, पैसा, पद और वस्तुएं सफलता का पैमाना बन जाती है और हम अपने पूरे जीवन को इसी मानक के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। अधिक काम करते हैं, कम सोते हैं, अस्थायी उपलब्धियों के लिए व्यक्तिगत समय की बलि देते हैं। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं, एक अनिवार्य सत्य सामने आता है। यह सब आपको स्थिर नहीं रखता। पैसा गले नहीं लगाता, सम्मान दिल को शांति नहीं देता, और जो वास्तव में हमें कमजोरियों में साथ देता है वह भौतिक चीजें नहीं बल्कि मानवता में बोया गया बीज है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास आर्थिक संसाधन कम है लेकिन भावनात्मक रूप से अत्यंत समृद्ध हैं। उनके चारों ओर सम्मान भरी दृष्टियां, निस्वार्थ आलिंगन और सच्ची उपस्थिति है। और मैंने इसका उल्टा भी देखा है। कुछ लोग बड़े उपलब्धियों, संपत्ति और शक्ति के बावजूद अकेले हैं। फोन जो कभी नहीं बजते, संक्षिप्त दौरे और दृष्टियां जो वास्तविक संपर्क से बचती हैं। उनकी सफलता दिखाई देने वाले परिणामों पर बनी थी लेकिन गहरे संबंधों पर नहीं। सच्ची संपत्ति संख्या या उपाधियों में नहीं बल्कि रिश्तों की गुणवत्ता में, उन लोगों की भावनात्मक स्मृति में है जो हमें जानते हैं। इस बात में है कि वे हमें कैसे याद रखते हैं और हमारे साथ होने पर कैसा महसूस करते हैं। यह संपत्ति रोज रोज छोटे छोटे मानवता के इशारों के माध्यम से उगाई जाती है, जिसे हम अक्सर भौतिक उपलब्धियों के लिए बलिदान कर देते हैं। जो लोग सभी पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं, वे महसूस कर सकते हैं कि उनके पास कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ वे बिना अजीब महसूस किए भोजन साझा कर सकें, क्योंकि उन्होंने दूसरों के दिल में जगह बनाने की उपेक्षा की। जब वे उस रिक्त स्थान को भरने की कोशिश करते हैं, कभी कभी यह देर हो चुकी होती है, क्योंकि जिन जगहों को स्नेहपूर्वक नहीं भरा गया वे दूरी से भर जाती हैं। इसलिए जब आप संपत्ति के बारे में सोचें, केवल भौतिक चीजों तक सीमित न रहें। अपने भावनात्मक विरासत पर ध्यान दें। यह सोचें कि आपको कैसे याद किया जाता है और क्या आपके आसपास के लोग सच्चे प्यार या केवल दायित्व से कार्य करते हैं। अगर ठंडक या अलगाव है तो आप अभी भी कार्य कर सकते हैं। वास्तविक संपत्ति जो टिकती है, सच्चाई से उत्पन्न होती है। कई लोग मानते हैं कि केवल मौजूद रहने, एक निश्चित उम्र तक पहुंचने या कहानियों को इकट्ठा करने के लिए उन्हें देखभाल मिलनी चाहिए। लेकिन वास्तविक देखभाल मांगी या खरीदी नहीं जा सकती। यह प्रेरित होती है और यह हमें यह जिम्मेदारी देती है कि हम कैसे जीते हैं और क्या प्रदान करते हैं। कोई भी उस व्यक्ति की देखभाल नहीं करना चाहता जो केवल बोझ रहा हो, और यह स्वार्थ के कारण नहीं बल्कि भावनात्मक थकान के कारण। वास्तविक देखभाल के लिए स्नेह, सुनना और पारस्परिकता चाहिए, हालांकि वे पूर्ण नहीं हों। अक्सर लोग देखभाल को नियंत्रण या दबाव से भ्रमित कर देते हैं, मदद को शक्ति और बलिदान को हेरफेर में बदल देते हैं। यह कल्पना करना कि कोई व्यक्ति वही प्यार से हमारे लिए करेगा, एक भ्रम है। वास्तविक देखभाल सम्मान, प्रशंसा और धीरे धीरे बनाई गई भरोसे से पैदा होती है। परिवार या रक्त पर निर्भर नहीं बल्कि हर व्यक्ति के साथ बनाए गए भावनात्मक संबंधों पर। सुनना, बिना जल्दी आलिंगन देना, बिना न्याय किए साथ होना। इन संबंधों को बोने के लिए कभी देर नहीं होती। भले ही आप अनुपस्थित रहे हों, अगर आप सच्चाई, विनम्रता और स्नेह के साथ रहने का विकल्प चुनते हैं तो कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। शायद सवाल यह नहीं है कि मेरा ध्यान कौन रखेगा, बल्कि यह है कि मैं आज बिना शर्त किसकी देखभाल कर रहा हूं। वास्तविक देखभाल वही है जो हम हर दिन दूसरों के साथ करते हैं, भले ही कोई देख रहा हो या न हो, और इसे खरीदा या थोपना नहीं जा सकता। एक ऐसी दुनिया में जो वित्तीय योजना को महिमा मंडित करती है, कई लोग अपने जीवन को आरामदायक भविष्य सुनिश्चित करने में लगा देते हैं, वर्तमान सुख का बलिदान करते हैं। लेकिन भरी हुई बैंक खाता आंतरिक शांति या संतोष की गारंटी नहीं देता।
वृद्धावस्था में वास्तविक आराम भावनात्मक तकिया से आता है, जो जीवन भर संबंधों, यादों और बोए गए प्यार से बना होता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास भौतिक संपत्ति बहुत है और विशाल घर है, लेकिन वे अनिर्वचनीय उदासी के साथ जीते हैं, क्योंकि उन्होंने वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों की उपेक्षा की। साझा की गई मानवता। जब हम अपने जीवन का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि सबसे अधिक कमी केवल पैसे या भौतिक वस्तुओं की नहीं है, बल्कि अर्थ, सच्चा साथी और उन लोगों पर छोड़ी गई छाप की भावना है जो हमारे आसपास हैं। वास्तविक देखभाल और कल्याण बीमा नीतियों से योजनाबद्ध नहीं होते। ये बहुत पहले से निर्मित होते हैं, हर चरण को जीने के तरीके से। वित्तीय भविष्य की तैयारी महत्वपूर्ण है, लेकिन आत्मा की तैयारी तात्कालिक है, क्योंकि वृद्धावस्था में जब बाहरी शोर कम होता है, जो रहता है वह आपका आंतरिक विश्व है। आपकी यादें, आपके संबंध, आपके शोक, माफ करने और खुद से मेल करने की क्षमता। भावनात्मक तैयारी अमूर्त पढ़ाई से नहीं आती, बल्कि ठोस कार्यों से आती है। पहले स्थगित वार्तालाप, मन को हल करने वाली सुलहें, छोटे लेकिन शांतिपूर्ण इशारे। अक्सर हम सोचते हैं कि हम वृद्ध होने के लिए तैयार हैं क्योंकि हमने व्यावहारिक चीजें सुलझा ली हैं, लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप अपने आप के साथ शांति में हैं? क्या आप जानते हैं कि जब आप व्यस्त नहीं हैं तो आप कौन हैं? क्या आपके पास ऐसा कोई है जिसके साथ आप मौन साझा कर सकते हैं बिना असुविधा के? बूढ़ापा एक आईने की तरह कार्य करता है, जो दिखाता है कि क्या है, आपने क्या दिया और क्या बाकी है। शांत चेतना के साथ पहुंचना मतलब है प्यार किया, उपस्थित रहे और खुद और दूसरों के प्रति ईमानदार रहे। अपराध बोध के साथ पहुंचना मतलब है नाराजगी और अवसरों का बोझ उठाना। जीवन को पीछे नहीं घुमाया जा सकता, लेकिन इसे फिर से अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। भले ही हम अतीत नहीं बदलते, हम इसे सीखने और बुद्धिमत्ता का स्रोत मान सकते हैं। रूपांतरित होने के लिए कभी देर नहीं होती। खुद का अधिक सचेत संस्करण देने के लिए स्पष्टता, शांति और आत्म प्यार से। बड़े इशारे की आवश्यकता नहीं है। एक ईमानदार कॉल, एक लंबित माफी, एक सच्चा आलिंगन फर्क ला सकते हैं। शांति और सम्मान के साथ वृद्ध होना भाग्य पर निर्भर नहीं, बल्कि रोज की चुनौतियों पर निर्भर करता है। जिस तरह आप प्यार, उपस्थिति और वास्तविक देखभाल बोते हैं, इसे पहचानना और आज से कार्य करना स्वयं में देखभाल और रूपांतरण का कार्य है।